ये कहानी है एक ऐसी महिला अधिकारी की जिसने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। ये कहानी है आईपीएस अंकिता शर्मा की। सुबह का वक्त है, खुला हाईवे, हल्की धूप और सड़क पर दौड़ती एक बुलेट बाइक। बाइक चला रहे हैं अंकिता के भाई और पीछे बैठी हैं अंकिता शर्मा। आज वह किसी सरकारी काम पर नहीं जा रही। न कोई वर्दी, न सरकारी गाड़ी, न सायरन, न सुरक्षा। आज वह सिर्फ एक दोस्त है जो अपनी बचपन की सहेली की शादी में शामिल होने जा रही है। अंकिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। मन में पुराने दिन घूम रहे हैं, कॉलेज की यादें, दोस्तों की हंसी और एक सामान्य जिंदगी की सादगी। शायद कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन आज वह अफसर नहीं, बस एक आम लड़की बनकर जीना चाहती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही सफर उन्हें उस सच्चाई से रूबरू कराएगा जिसे बदलने के लिए उन्होंने आईपीएस बनने की कसम खाई थी। जैसे ही बाइक हाईवे के एक हिस्से पर पहुंचती है, अचानक सामने पुलिस का नाका दिखाई देता है। सड़क पर खड़ी एक पुलिस जीप, कुछ सिपाही और बीच सड़क पर अकड़ के साथ खड़ा इंस्पेक्टर भैरव सिंह। भैरव सिंह नाम सुनते ही इलाके के लोग डर जाते थे। वह इंस्पेक्टर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का चलता फिरता चेहरा था। नाके पर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली, गरीबों को परेशान करना और ताकत का नशा, यही उसकी पहचान थी। भैरव सिंह ने हाथ उठाकर बाइक रुकवाई, आंखों में घमंड और आवाज में बदतमीजी। बाइक साइड में लगा, कागज दिखा। अंकिता के भाई ने शांति से बाइक रोकी, कागज आगे बढ़ाए। अंकिता ने भी बेहद संयम से बात करने की कोशिश की। ऑफिसर, कोई समस्या है क्या? हम शादी में जा रहे हैं। लेकिन शांति भैरव सिंह को और चुभ गई। उसने अंकिता को ऊपर से नीचे तक देखा। बिना वजह सवाल, बिना वजह शक और फिर बदतमीजी। ज्यादा समझदार मत बनो, तुम जैसे लोग ही नियम तोड़ते हो। अंकिता ने फिर भी संयम नहीं खोया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आप कानून के रखवाले हैं, कानून से बात कीजिए। इतना सुनते ही भैरव सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उसका हाथ अचानक उठा और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ अंकिता के चेहरे पर पड़ा। वक्त जैसे थम गया। सड़क पर खड़े लोग सन्न रह गए। अंकिता के भाई ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। भैरव सिंह ने अंकिता के बाल पकड़े और उन्हें घसीटते हुए पुलिस जीप की तरफ ले गया। बहुत कानून सिखाएगी, अभी सिखाता हूं तुझे कानून। अंकिता चाहती तो उसी पल अपनी पहचान बता सकती थी। एक नाम, एक पद और सब कुछ बदल जाता। लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आम इंसान के साथ सिस्टम कितना निर्दयी हो सकता है। थाने पहुंचते ही कहानी और डरावनी हो गई। भैरव सिंह ने बिना किसी जांच के आदेश दिया, इस पर चोरी और ड्रग्स रखने का केस डालो। कागजों पर झूठ लिखा गया, सच को दबा दिया गया और अंकिता को लॉकअप में डाल दिया गया। अंधेरा, सीलन और बदबू से भरा लॉकअप। वहीं बैठी थी एक गरीब सब्जी बेचने वाली महिला। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। उसने कांपती आवाज में बताया, मैडम, मैंने उसे मुफ्त सब्जी देने से मना कर दिया था, बस इसी बात पर मुझे यहां डाल दिया। अंकिता का दिल भर आया। उन्हें एहसास हुआ, यह सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा, यह रोज सैकड़ों बेगुनाहों के साथ हो रहा है। उन्होंने उस महिला का हाथ थामा और मन ही मन एक फैसला कर लिया। कुछ देर बाद थाने के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां रुकीं, अधिकारियों की आवाजें गूंजी। जिले के डीएम आलोक वर्मा अचानक निरीक्षण के लिए थाने पहुंच चुके थे। जब डीएम लॉकअप की तरफ बढ़े और अंदर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंकिता शर्मा, उनकी आवाज कांप गई। लॉकअप में बंद लड़की कोई अपराधी नहीं थी, वह जिले की नई आईपीएस अधिकारी थी। डीएम तुरंत पीछे मुड़े। भैरव सिंह के चेहरे से रंग उड़ चुका था, उसके पैर कांप रहे थे। तुम जानते हो तुमने किसे गिरफ्तार किया है? डीएम की आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। अंकिता को बाहर निकाला गया। पूरा थाना सन्नाटा बन गया। अब अंकिता की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर भैरव सिंह को तुरंत सस्पेंड किया जाए और इसे इसी लॉकअप में बंद किया जाए। जिस लॉकअप में कुछ देर पहले वह खुद थीं, अब वहीं भैरव सिंह था।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंकिता ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। कड़ियां जुड़ती गईं और सच सामने आता गया। यह भ्रष्टाचार सिर्फ एक इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं था। इसमें बड़े अधिकारी, यहां तक कि एसएसपी स्तर के लोग भी शामिल थे। अंकिता ने बिना डरे, बिना दबाव में आए पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी। नतीजा, सस्पेंशन, ट्रांसफर और पद से हटाए जाने की कार्रवाई। उस गरीब सब्जी वाली महिला को इंसाफ मिला। थाने का माहौल बदला और इलाके के लोगों में एक नई उम्मीद जगी। कहानी के अंत में अंकिता अपनी दोस्त की शादी में पहुंचती है। इस बार चेहरे पर मुस्कान और आंखों में संतोष है। यह कहानी हमें एक सादा लेकिन गहरा संदेश देती है। वर्दी ताकत दिखाने के लिए नहीं होती, सेवा करने के लिए होती है। असली ताकत पद में नहीं, सच और ईमानदारी में होती है। और अगर एक इंसान भी सही के लिए खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकता है।